अगर आपकी उम्र 40 साल है, आपको या आपके घर में मौजूद किसी भी बुजुर्ग को पेशाब बार-बार आ रहा है, यूरिन की बात कर रहा हूँ, छोटे पेशाब की, बार-बार यूरिन आ रहा है और यूरिन करने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि उनका मसाना खाली नहीं हुआ या यूरिन के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बीपीएच की अलामत है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेज़ियम या हाइपरट्रॉफी, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, ये उसकी निशानियाँ हैं जो अक्सर 40 साल के बाद आना शुरू हो जाती हैं और अक्सर मर्दों में खुदा न खास्ता ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो आज हम आपको इसका मैकेनिज्म बताएंगे, ये एक्चुअली होता कैसे है, इसको रोका कैसे जा सकता है एक खास लेवल पे जब हो, और वो ड्रिंक बताएंगे जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड श्रिंक हो जाता है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये हमारे मसाने के नीचे एक अखरोट के साइज का गदूद होता है और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड पैदा करता है, एक ऐसा मादा पैदा करता है जो कि आपके स्पर्म की सतह को हमवार रखता है और फिर ये मादा औरत के वेजाइनल एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म में बच्चा पैदा करने की सलाहियत बरकरार रहती है। इतना अहम है ये प्रोस्टेट ग्लैंड और उससे बनने वाला फ्लूइड। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो मसाने की एक पेशाब की नाली है, वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होके गुजरती है और प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, तो वो उस पेशाब की नाली को स्क्वीज कर देता है, तंग कर देता है और बाज़ केसेस में प्रोस्टेट इतना बढ़ जाता है कि वो मसाने की दीवारों से टच होता है और मसाने के साइज को कम कर देता है, जिसकी वजह से मसाने में पेशाब ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो जाती है और फिर इसी वजह से मसाना भरा-भरा रहता है, हर वक़्त फ़ील आती है और फिर बाज़ केसेस में पेशाब के ऊपर मसाने से कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। अब ये साइज़ बढ़ता क्यों है? दोस्तों, हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बराबर मिकदार में बढ़ते हैं हमारी उम्र के एक ख़ास हिस्से में। लेकिन होता क्या है कि जब उम्र बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और एस्ट्रोजन का लेवल वहीं रहता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल वहीं रहता है या बढ़ता क्यों है? इस चीज़ को हमने रिसर्च में पढ़ा है और इस चीज़ को हमने रोकना है। हमारे टेस्टिकल ग्लैंड और हमारी बॉडी के फैट सेल, उनको लेके उनकी मदद से हमारे बॉडी का एक एंजाइम होता है जिसको अरोमाटाइज एंजाइम कहते हैं। अरोमाटेज एंजाइम जो है, इन तीनों को लेके हमारे टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो उस वजह से जब एस्ट्रोजन की मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ती है, तो चूंकि एस्ट्रोजन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि टिश्यूज के साइज को बढ़ाता है और एस्ट्रोजन बढ़ने से प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ जाता है, जो कि एक और वजह है प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की। तो अब हमने रिसर्च से जो पढ़ा है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि आपने एक्चुअली इस्तेमाल कौन सी चीज़ें करनी है या अपने जिस्म को किस पोजीशन में लेके जाना है कि ये जो एंजाइमिक प्रोसेस है इसको हम स्टॉप कर सकें एस्ट्रोजन के बढ़ने की मिकदार को अरोमाटेज एंजाइम की वजह से। तो दोस्तों, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर आपके प्रोस्टेट का साइज 30 ग्राम से कम है, अल्ट्रासाउंड में आता है, तो आपने सबसे पहले शुरू करनी है हरे पत्तों वाली सब्जियां, जिनमें पालक है, गोभी है, ब्रोकली है, खीरा है, टमाटर है, जितनी भी हरे पत्तों वाली सब्जियां। और इसके साथ आपने अलसी के बीज को इस्तेमाल करना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। फिर आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल बढ़ाना है, ये हमारे इस एंजाइमिक प्रोसेस को स्लो करेगा। और फिर उसके बाद जो की ड्रिंक है, जो आपने, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज 30 ग्राम तक आ जाता है, तो आपने वो ड्रिंक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। दिन के किसी भी हिस्से में आपने एक लेमन लेना है। लेमन को आपने ग्राइंडर में डालना है छिलके समेत। छिलके समेत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं लेमन में, लेमन के अंदर, उसके छिलके में उससे 5 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आपने उस लेमन को ग्राइंडर में डालना है और 1 गिलास पानी डालना है। फिर उसकी खटास को कम करने के लिए आप उसमें खजूरें डाल सकते हैं, आप उसमें अंजीर डाल सकते हैं और उससे आपको ज़िंक भी मिलेगा और उसमें आप बेरीज़ भी डाल सकते हैं। तो उसको 30 सेकंड तक ग्राइंड कीजिए और पी जाइए। ये उस एंजाइमिक प्रोसेस को रोकेगा जिसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है और फिर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से आपका, चूंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के टिश्यूज बढ़ रहे हैं, तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो रिसर्च हमें बता रही है कि जिन लोगों में, चूँकि फैट सेल भी ये एंजाइम बनाते हैं, तो जिन लोगों में मोटापा ज़्यादा है, जिन लोगों में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, जो लोग हैवी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की रेशियो ज़्यादा है।
तो आपने अपना वज़न भी कम करना है, अपनी डाइट पे भी फ़ोकस करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ से श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और आप प्रोस्टेट की उन तकलीफ़ों से या खुदा न खास्ता इसके कैंसर से बच सकेंगे। और फिर उसके बाद जब इसका ऑपरेशन हो जाता है प्रोस्टेट का, तो ये मैं आपको बता दूँ कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन जिस शख्स का हो जाए, उसमें उसकी मर्दाना सलाहियतें तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे पहले कि ये वक़्त आए, आप बेहतर है कि अपनी जिस्मानी इस ग्लैंड के ऊपर चेक रखें और अगर उसमें 40 साल उम्र हो गई है, तो लाज़मी 45 साल के बाद अल्ट्रासाउंड कराएँ और अपने प्रोस्टेट ग्लैंड का आप देखें कि 30 ग्राम है, 25 है, 40 है, 45 है, कितना है? तो फिर आप कोशिश करें कि अपने परहेज़ से और खुराक के ज़रिए से और अपनी जिस्मानी ताकत की मदद से इसको कंट्रोल कीजिएगा। क्योंकि ये इंतहाई तकलीफ़देह हालत है और अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है कि हम बहुत सारी तकलीफ़ों को अपने अक्ल और शऊर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं।